व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाही लजीज़ फूड। और आज की रेसिपी है जहाज़ी कबाब। ये नाम सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, बट इसे सचमुच जहाज़ी कबाब कहते हैं। आज से तकरीबन 100 साल या 80 साल पहले जब कोई समुद्र के रास्ते तिजारत के लिए जाता था या हज वग़ैरह करने के लिए, तो ये डिश बना के लेके जा रहे थे साथ में, इसलिए कि ये ज़्यादा दिन तक टिकती है, ख़राब नहीं होती है और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं जहाज़ी कबाब बनाना। इसमें जाने वाले इंग्रेडिएंट्स इस तरह हैं। ये अदरक का पेस्ट मैंने लिया है, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये कर्ड है और ये मटन के पीसेस जो इस तरह के हैं। इससे बड़े भी चल जाएंगे, इस तरह के पीसेस होने चाहिए बड़े बड़े। और फिर मैं बताती हूँ कि इसे करना क्या है। मैंने ये स्क्रूवर्स लिया है, इसके पिछले हिस्से से हमें इसे यूं यूं फोर्क करना है। ये फोर्क से सही से नहीं हो पाता है, इसी से सही से होता है। लकड़ी का बना लें चाहे तो आप। और इसे काफ़ी देर तक करना है, दोनों साइड से कम 25 से 30 मिनट। सारे पीस, ये सारे जो मटन है इसमें टाइम लगेगा। देखिए इस तरह का ये छेद हो गया है, ऐसे ही हमें चाहिए बिल्कुल। इस साइड से भी, इसके पिछले साइड से भी, दोनों साइड से यूँ करना है। आप ये पॉइंटेड साइड से करोगे तो इतना वो जालीदार छेद नहीं हो पाएगा। इससे पहले से मैंने वॉश कर रखा है और इस तरह से ये इसमें बारीक बारीक छेद हो चुका है। अब मैं इसमें सॉल्ट स्प्रिंकल करूँगी। ये मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट डाला है इस तरह से। और अब हमें ये अदरक का पेस्ट, इसे ज़्यादा मात्रा में हमें डालना है और इस तरह से रब करना है। और ये दोनों साइड से, सॉल्ट भी दोनों साइड से जाएंगे। और इस तरह से ये इसके ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है, अदरक का पेस्ट और सॉल्ट। ये मैंने कर्ड लिया है, इसे थोड़ा मिक्स करती हूँ। और इस तरह से ये पीसेस हमें बारी बारी से उठा कर डाल देना इस दही के अंदर। और इस तरह से इसे हमें फ्रिज में 2 से 3 दिनों के लिए रख देना है। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। इसे प्रेशर कुकर में या चाहें तो कढ़ाई में ढक के कुक करें और फिर इसे हमें स्लाइस काट के, वो मैं दिखाऊंगी आपको। इस तरह से ये दही के अंदर हमारा मटन जा चुका है और इसे हमें 2 से 3 दिनों के लिए फ्रिज में रख देना है मैरिनेशन के लिए। 2 दिन हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसे मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और अब मैं देखती हूँ क्या हाल है इसका। इसमें अदरक और दही और नमक डाल के, इतने कम इंग्रेडिएंट्स से डाल के इसे मैरिनेट किया था मैंने 2 दिनों के लिए। जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं, कढ़ाई एक ली है मैंने और अब मैं ये ऑयल लिया है मैंने, मस्टर्ड ऑयल।
इसे मैं हल्का सा इसके ऊपर ग्रीस करूँगी और मैं फ्लेम ऑन करती हूँ और इस मटन को हमें कुक करना है। ये कढ़ाई में डाल देना है। और याद रहे हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी में ये बिल्कुल धीमी आंच पे ये कुक होगा। इसे ढक दिया मैंने, लिड लगा दिया और फ्लेम मैं धीमा करती हूँ, तो सिमर कर दिया मैंने और इसे कुक करना है हमें धीमी आंच पे बिना पानी के। ये गल जाएगा, फिर अगला स्टेप मैं बाद में बताऊँगी। और ये 35 से 40 मिनट तक मैंने इसे कुक कर लिया और इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और देखते हैं क्या हाल है। जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, मटन ठंडा हो चुका है हमारा और गल भी चुका है अच्छे तरीके से। इसे मैं निकाल ले रही हूँ। और ये नेक्स्ट करना क्या है हमें, अब मैं इसे स्लाइस में कट करूँगी। इसके लिए मैंने एक तवा लिया है जिसमें थोड़ा सा घी डाला है। घी हल्का सा मेल्ट होगा और उसमें ये कटे हुए मटन के स्लाइस को शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई होने के बाद मैं डिश में निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में और इसके ऊपर काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल करना है। और इस तरह से तैयार है ये हमारा जहाज़ी कबाब, जिसे बनाए खाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं।